प्यारी दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ख़ास ही चलो तो शुरू करते हैं। मैं उस वक्त अपनी महल्ले के सबसे अमीर बूढ़ी आदमी के सामने बैठी हुई थी, जो उस वक्त मेरे सामने अपनी कमज़ोरी का रोना रो रहा था और कब से मैं उसकी बातें सुनती जा रही थी। मेरे बैग में वो नुस्ख़ा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने बूढ़ों की एक बड़ी तादाद को जवान कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा नुस्ख़ा इस कदर कामयाब साबित होगा, जिसकी चर्चा हर जगह होगी। दूर दूर से लोग मेरे पास आएंगे। ये बात मेरे लिए खुशी का बास थी। वो बूढ़ा मेरे सामने मुसलसल रो रहा था। अब तो उसने आंसू बहानी भी शुरू कर दी थी। उस उम्र में उसकी उस तरह की ख्वाहिश देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उसकी पाँव कब्र में थी। उसे अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो सिर्फ जवान होने के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरी मिन्नतें करते हुए कहने लगा, मुझे पता है कि तुम वो नुस्ख़ा अभी भी अपनी साथ लाई। बस वो जल्दी से मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें वो मांगी कीमत दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भी चमक उठी। में भी तो सिर्फ दौलत की ही भूखी थी। अपने शौहर की वफ़ात के बाद मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा था जिसके ज़रिए मैं पैसे कमा सकती, लेकिन अभी तक किसी काम ने भी मुझे उतना मुनाफा नहीं पहुंचाया था जितना मुनाफा मुझे उस नुस्खे ने पहुंचाया था। लेकिन मैं ये नुस्खा इतनी आसानी से उसके हवाले नहीं कर सकती थी। मैं अभी उसी मज़ीद तड़पाना चाहती थी, क्योंकि वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद था जिस दिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी। महल्ले का कोई भी शख्स मुझे पैसे देने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। महल्ले की ही एक आंटी ने मुझे उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया था कि ये बहुत अमीर है और मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी मदद करेगा। तब उसने मेरी मदद नहीं की भी, बल्कि उसने मुझे ऐसी पेशकश कर दी भाई कि मैं खुद अपनी ही नज़रों में गर गई थी। आज ये दोबारा से मेरे सामने मौजूद था और मेरी मिन्नतें कर रहा था। ये एहसास ही मुझे बहुत सुकून पहुंचा रहा था। मुझे वो वक्त याद आ रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसको तड़पाने के बाद मुझे खुद कितना ज़्यादा तड़पना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बूढ़ा आदमी उस कदर जालिम निकलेगा। आखिरकार मुझे उसकी हालत पर तरस गया। मैंने बैग से वो नुस्खा निकाला और वो दवाई भी निकाली जो मैंने ख़ास उसके लिए बनाई थी, क्योंकि मैंने उससे अच्छी खासी पैसे बटोरनी थी। उससे पहले कि मैं वो दवाई और वो नुस्खा उसके हवाले करते दरवाज़ा खुल गया। उसका सबसे बड़ा बेटा कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। मुझे वहाँ पर बैठा देखी कर वो हैरान हो गया। वो हमेशा है मुझे देखकर हैरान ही होता था। मैं उसकी वजह समझ नहीं पाती थी। पहली पहल तो मुझे लगता था कि शायद मेरे प्यारी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल सकें।